नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। रुड़की लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के यात्रियों को पहली ट्रेन रुड़की लेकर पहुंची। रुड़की स्टेशन पर यात्रियों को लाने वाली ये पहली ट्रेन थी जिसमें 32 यात्रियों को रुड़की रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इन यात्रियों में अधिकांश यात्री रुड़की के निवासी हैं, जबकि कुछ यात्री अन्य जनपदों के हैं, जिन्हें फर्स्ट क्वारंटाइन करने के बाद उन्हें निजी वाहनों से उनके जनपद भेजा जाएगा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने रुड़की पहुंचे यात्रियों की स्क्रीनिंग कराई और सभी को होम क्वारंटाइन करने के साथ साथ सावधानी बरतने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि अमृतसर से आज करीब 1 बजे उत्तराखंड के यात्रियों को लेकर रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची। इससे पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेशन पर डेरा डाल लिया था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया। उसी दौरान तमाम यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और मेडिकल चेकअप के बाद होम क्वारंटाइन करने को कहा गया। स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रुड़की एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बाहरी जनपदों में फंसे यात्रियों को लेकर आज रुड़की स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है। आज 2 ट्रेनें रुड़की पहुंचनी थी, लेकिन एक ही ट्रेन पहुंच पाई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अमृतसर से उत्तराखंड के यात्रियों को लेकर जो ट्रेन रुड़की पहुंची है, उनमें 32 यात्रियों को रुड़की स्टेशन पर उतारा गया है, जिनमें 2 यात्री नगीना के रहने वाले हैं, जिनको फर्स्ट क्वारंटीन करने के बाद उनके जनपद भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसी ट्रेन में कुछ यात्री जो यहाँ फंसे हैं वो वापस जाएंगे। वहीं आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराई गई और सभी को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि आज 2 ट्रेनें रुड़की स्टेशन से यात्रियों को लेकर अन्य राज्यों में भी पहुंचेगी। देखिए, ये जो ट्रेन आई है ये अमृतसर से आई है और करीब इसमें 32 लोग आए हैं। मैक्सिमम लोग रुड़की के ही हैं जो होम क्वारंटाइन में जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को लेने आए हुए हैं और जो अगली जो ट्रेन यही जो अमृतसर जाएगी तो इसमें वापस चले जाएंगे। कुछ लोग 2 लोग नगीना से आए हैं, वो अपने घर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रुड़की या हरिद्वार के हैं वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। बाकी अगर कोई रुद्रप्रयाग का होता है, चमोली का होता है, उत्तरकाशी का होता है, उसको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में डालेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग आएंगे वो अपने वाहन से अपने जिलों में चले जाएंगे। देखिए, 2 ट्रेनों का शेड्यूल था आने का और 2 का जाने का था, लेकिन जो हमको सूचना मिल रही है जो शाम को 6:45 बजे दिल्ली की जो ट्रेन आनी थी वो कैंसिल हो गई है और फिलहाल आज 1 ट्रेन आने का मूवमेंट था और 2 ट्रेनें जाने का मूवमेंट है। रुड़की से संवाददाता दीपांशु राणा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान को एक ज्ञापन में सौंपकर उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने का विरोध किया। वहीं उन्होंने अनलॉक 1 के तहत बाजारों को केवल सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही खोलने की मांग भी रखी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने आज गुड मंडी स्थित अपने कार्यालय पर एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार विद्युतीकरण के साधनों को निजी हाथों में सौंपकर किसानों के साथ अन्याय करने का कार्य कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने आज गुड मंडी स्थित अपने कार्यालय पर एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार विद्युतीकरण के साधनों को निजी हाथों में सौंपकर किसानों के साथ अन्याय करने का कार्य कर रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल कोरोना के तो सही रहा, लेकिन अब जाओ और नवा बीज बोले कोरोना के टाइम में कोरोना के टाइम में निजीकरण फैलाना, इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोग इकट्ठे नहीं होने यार, तुम जो मतलब दुरुपयोग करो ताकत का। जब तक कोरोना का जब तक बिल्कुल फ्री नहीं होता तब लोग कोई भी मामला कानून का बनना नहीं चाहिए। ये तो चाइना मॉडल हो जाएगा। जो कोरोना के आड़ में चाइना जो वो कर रहे, क्या नाम तो आपका कौन हांगकांग और उन पर जो ये चाइना कोरोना का तो लाभ उठा रहा है। तो कोरोना जब तक खत्म नहीं होता कोई भी कानून चेंज नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए, ना घटना चाहिए। वहीं उन्होंने अनलॉक 1 के तहत सारा दिन खोले जाने वाले बाजारों पर भी विरोध जताते हुए कहा कि अभी देश से कोरोना की महामारी समाप्त नहीं हुई, बल्कि देश में कोरोना पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को खुले बाजारों के समय में बदलाव करना चाहिए ताकि लोग अनावश्यक रूप से बाजारों में एकत्रित न हो और भीड़ भी न बढ़ पाए। मालूम हुआ था कि केंद्र सरकार बिजली को निजीकरण करने के लिए जा रही और पता लगा कि जो केंद्र शासित राज्य थे उनमें निजीकरण कर भी दिया गया। तो हमारा मानना यह है कि एक तो ऐसी कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हमारा देश बहुत ही भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में हम पहले देश की जनता के लिए खाद्यान्न की तैयारी करें कि खाद्यान्न कहाँ से होगा। हमारे जो
मजदूर प्रवासी उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा। और हमारी सरकार बिजली के निजीकरण कर निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो निजी उद्योगपतियों को ऐसी कोरोना जैसी स्थिति में लाभ न पहुंचावा और बिजली का किसी भी सूरत में निजीकरण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन को चाहे इसके लिए कोई भी आंदोलन करना पड़ा, हम आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। और हमारा यह है कि अगर बिजली का निजीकरण होगा भी तो किसानों के खेतों में जो खंभे लगे हुए वो जमीन किसानों ने सरकार को दी थी खंभे लगाने के लिए। अगर निजीकरण किया गया तो प्राइवेट वाले जो होंगे, प्राइवेट वाले में किसान का खेत में खंभा लगाने का चार्ज देंगे, उसके बाद में किसान अपने खेत में खंभा गड़वाओगा, नहीं तो खंभा नहीं गड़ने दिया जाएगा। मिले हैं किसान यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन। तो जो बिजली के निजीकरण की बात जो की जा रही है, किसान यूनियन का कहना है कि जो सरकार है वो बिजली का निजीकरण कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। तो एक ज्ञापन तो इस संबंध में है। और दूसरा ज्ञापन, जो बाज़ार 7 बजे से लेकर 7 बजे तक खुल रहे हैं, किसान यूनियन का कहना है कि बाज़ार 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुले रहें, उसके बाद लॉकडाउन रहें, वो यानी कि बंद रहें। तो इसी संबंध में 2 ज्ञापन हमको मिले हैं, जिसको मेरे माध्यम से सरकार तक पहुँचाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहर के आम नागरिकों की भी अनलॉक 1 को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला गलत है, क्योंकि अनलॉक 1 से कोरोना महामारी घटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को सभी लोगों को अपने अपने घर जाने का कुछ समय देने के बाद सख्ती से लॉकडाउन जारी कर देना चाहिए, जिसके बाद देश में फैली महामारी पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर अनलॉक 1 के मद्देनजर फैसला लिया है, जिससे गरीब दुकानदारों को बहुत राहत मिलेगी। आजकल जिस तरह से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है, और तो ऐसे में अनलॉक करना, छूट देना, ये कंसेप्ट समझ से परे है। आम आदमी भी सवाल कर रहे हैं कि जब केस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में छूट को बढ़ाने का क्या औचित्य है। तो ये जो है, हमें लगता है कि सरकार के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, या सरकार आने वाले ख़तरे को महसूस नहीं कर रही है। इसलिए जब अतिरिक्त एहतियात की ज़रूरत थी तब अतिरिक्त छूट यहाँ दी जा रही है, और इससे लगता है कि आने वाले समय में ये ख़तरा और बढ़ेगा। इसमें इस वक्त कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन जो लगा हुआ है वो एक हेल्थ इमरजेंसी है। हेल्थ इमरजेंसी में हम लोगों को अपने साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए और सभी प्रकार से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और रही बात कूड़े की, मंगलौर में जो कूड़ा है, ये लंडा रोड पर कूड़ा है और सफाई को आधा ईमान कहा गया है। तो कूड़ा होने से लोगों में बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, जैसे मई जून के महीने में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, जिसको भीषण गर्मी कहा जाता है। इससे बीमारी से बहुत सारे बुखार अलग अलग प्रकार के, जैसे पिछले 2-3 सालों में भी देखने को मिले हैं, उनसे बहुत से लोगों की डेथ भी हुई है। इसके बढ़ने की भी संभावना रहेगी। इसलिए जो लंडा रोड पर कूड़ा है, इससे अगर प्रशासन को कूड़े की सफाई कराकर कहीं भी डंपिंग जोन बनवाना चाहिए, जो कि ये कूड़े का निस्तारण किया जा सके। केस तो कोरोना के बढ़ ही रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन खोलने से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, लोग उद्योग हैं, उन्हें बड़ा सहारा मिला है। और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों में इसकी एक खुशी भी है, क्योंकि व्यवस्था बड़ी डाउन होगी हमारे देश की। लोगों के घर में खाने को नहीं है, 2-3 महीने हो गए बंद हो गए मार्केट को। तो बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका डेली का 400-500 रुपये कमाने का वो था, तो सब बंद कर गया है। इस फैसले से गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। अब पूरा टाटा उनके पास होगा। और व्यापारियों में तो हर्ष की लहर है, छोटे व्यापारियों में, भाई उनका रोजगार चलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए संवाददाता दीपांशु राणा की रिपोर्ट। लक्सर में लॉकडाउन में सरकार की छूट देते ही हर तरह के माफिया सक्रिय हो गए हैं, खनन माफिया हो या फिर लकड़ी माफिया। लक्सर में हरे पेड़ों को धड़ल्ले से काटने का कार्य माफिया द्वारा शुरू कर दिया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। ऐसी ही एक घटना लक्सर के सेठपुर गांव में शीशम के पेड़ को काटकर अंजाम दी गई है। वन विभाग कार्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर सेठपुर गांव में लकड़ी माफियाओं ने शीशम के हरे पेड़ को काटकर वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया।
वन विभाग के अफसरों की नाक के नीचे लकड़ी माफियाओं ने शीशम के हरे पेड़ को काटने की घटना को अंजाम दिया और वन विभाग गहरी नींद में सोता रहा। जब हमने इस मामले में लक्सर के वन रेंज अधिकारी गौरव अग्रवाल से बात की तो उन्होंने पहले तो मामले से अनभिज्ञता जताई, लेकिन बाद में कहने लगे कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में यथाउचित कार्रवाई भी की जाएगी। कल शाम को ये मामला आया था तो वन विभाग की टीम वहाँ गई थी और वो जांच कर रहे हैं। जिनके द्वारा पेड़ का कटान करने की शिकायत है उनके द्वारा कहा गया है कि पेड़ उखड़ गया था बारिश के कारण, तो हमने यहाँ से वन दरोगा को नामित कर दिया है और वो यहाँ पर जांच करके जांच आख्या देंगे, उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। लक्सर में पंचालेश्वर महादेव मंदिर पर गंगा दशहरे के दिन बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। पंचलेश्वर महादेव मंदिर की कथा बहुत ही पौराणिक है। इस मंदिर की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि हस्तिनापुर का इतिहास मंदिर से कई बार जुड़ा। पांडवों की पूर्वज चित्र विचित्र ने इस स्थान पर अपने मन के पाप से मुक्ति पाने के लिए अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ समय यहाँ गुजारा था। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि यहाँ कहावत ये भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ समय यहाँ गुजारा था। भारत की ये पहली ऐसी जगह है जहाँ गंगा भी पूरब की ओर से पश्चिम की ओर बहती है। इस मंदिर के इतिहास में बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी। इस स्थान को पंचलेश तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। इस बार देश में फैली महामारी के चलते जस्सी घाट का जो मार्केट होता है उसमें पहुंचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाया करती थी, जो कि अब सैकड़ों की संख्या में भी नहीं है। जहां कभी बड़ी संख्या में दुकानें लगा करती थी, आज वहां दुकान लगाने के लिए मात्र 10 से 12 दुकानदार ही पहुंचे। मंदिर प्रांगण में भी लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल पाई। देश में फैली महामारी का असर धार्मिक आयोजन के ऊपर भी जमकर पड़ रहा है, जिससे लोग काफी निराश भी है। हमारे देश में जैसे कि आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कम भीड़ है। और पिछली बार भी काफी भीड़ थी यहाँ पे, अब की बार नहीं है इतनी। इस वजह से बहुत ही बिल्कुल नाम मात्र के लिए ही है बिल्कुल यहाँ पे इतनी भी हो रही है। यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, जब आसपास के आदमी है बस काफी यहीं आ रहे हैं। काफी जो काफी दूर के आया करते थे वे भी नहीं आ पा रहे अब की बार, फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे। देश में फैल रही महामारी के चलते इस बार यहाँ बहुत कम भीड़ देखने को नजर मिल रही है। पिछली बार हजारों की संख्या में लोग आकर यहाँ अपनी मन्नतें मांगते और उनकी मन्नतें पूरी होती थी, लेकिन इस बार बीमारी के चलते यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं। लोकल जितने आसपास के गांव के वहीं से ही इक्का दुक्का लोग यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, बाकी बाहर का यहाँ कोई नहीं आ रहा है। लक्सर से हिंदुस्तान समाचार के लिए राहुल सैनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी कुछ ताजा तरीन खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।